खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद कोर्ट पहुंचे यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़। वकीलों के लिए किया बड़ा ऐलान। आगामी यूपी बार काउंसिल चुनाव को लेकर वकीलों से की मुलाकात। वकीलों से मुलाकात कर उनकी समस्या को दूर करने का दिया आश्वासन। फिरोजाबाद कोर्ट में वकीलों के चैम्बर को बदलने के लिए कही बड़ी बात। बड़े बजट से यहां के चैम्बरों को बदलने का करेंगे प्रयास। बार काउंसिल चेयरमैन ने कहा कि यूपी में किसी वकील के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। से हमारा हमेशा लगाव रहा है। जब भी फिरोजाबाद के साथियों ने हमको याद किया है, हम हमेशा फिरोजाबाद आए हैं। इस समय हम वर्तमान में चेयरमैन हैं बार काउंसिल में, शिव किशोर गौड़। और इस समय जनरल इलेक्शन चल रहा है हमारा बार काउंसिल का। यहाँ 20-21 में वोटिंग होना है फिरोजाबाद में। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है आगमन का, वो यही है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मदद मिले, फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट मिले। जो फर्स्ट का ना दे सकें सेकंड का दें। तो हम लोगों का सिर्फ ये कन्वेंसिंग के लिए यहाँ आए हैं। और जहाँ तक अधिवक्ताओं के मामले में कभी भी मेरे को किसी भी बात में अगर जो संज्ञान में लाया गया होगा मेरे में, तो मैंने उसका निस्तारण किया होगा। और बार काउंसिल में हम लोग 2019 में इलेक्ट होकर के पहुंचे, तो हमने बार काउंसिल में वेलफेयर की काफ़ी स्कीमों में परिवर्तन किए। और जैसे पहले 60 वर्ष की अवस्था तक 5 लाख रुपया मिला करता था, उसमें उम्र सीमा बढ़ा के अब 70 वर्ष की अवस्था तक मृत्यु होने पर अधिवक्ता की उसके परिवार को 5 लाख रुपया मिलता है। पहले 70 वर्ष के ऊपर वाले अवस्था में अगर डेथ होती थी, उनको परिवार को 1.5 लाख रुपया मिला करता था। उसको बढ़ा करके इसी बार काउंसिल ने 3 लाख रुपए करने का काम किया, जो हमारे ही कार्यकाल में हुआ। 80 वर्ष के बाद कोई धनराशि बार काउंसिल से नहीं दी जाती थी। उस उम्र सीमा को भी हटाने का काम बार काउंसिल ने किया। अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता की अगर मृत्यु होती है, तो उनको भी परिजनों को 3 लाख रुपया मिल रहा है। पहले मेडिक्लेम के नाम पर आर्थिक सहायता के तौर पर जो दिया जाता था 2000, 3000, 5000, 7000, मैक्सिमम 10,000 रुपया धनराशि दी जाती थी। हमने उसको भी बढ़ा करके 10,000 मैक्सिमम थी, हमने उसे बढ़ा करके 25,000 करने का काम किया। और गंभीर बीमारी में हमने 50,000 रुपए तक अधिवक्ताओं को बीमारी में दिया। कोरोना काल में भी हमने लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को, एसोसिएशन को सहायता के तौर पर दी। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन हमने ये भी किया कि न्यासी समिति से पहले जो 5,000 रुपए के मेंबर बने हुए हैं अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ के, पहले उसमें 25 वर्ष की अवस्था पूरी होने पर मात्र 1.25 लाख रुपया मिला करता था। उसको बढ़ा करके चंदा वही है, प्रीमियम वही है 5100 रुपए। अब उसको 1.25 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने का काम भी इसी बार काउंसिल ने किया है। ये बड़ी उपलब्धि अधिवक्ताओं के लिए है। जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, उसकी चुनाव प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या कुछ नया इसमें बदलाव किया गया है? चुनाव प्रक्रिया में बस थोड़ा सा परिवर्तन इस बार इतना है कि इससे पिछला वाला जो चुनाव था वो डीजीसी द्वारा कराया गया था। अब की बार वो जिला जज के द्वारा, जुडिशरी द्वारा कराया जा रहा है, हाईकोर्ट द्वारा कराया जा रहा है। ये चुनाव में परिवर्तन है। बाकी हमेशा 4 चरणों में, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 4 चरणों में चुनाव होता है। इस बार भी 4 चरणों में होगा। यहाँ दूसरे चरण में यहाँ पे होना है 20-21 तारीख में फिरोजाबाद में। 10 से 5 वोट पड़ेगा। और अधिवक्ताओं का जहां तक कभी भी हमें कोई भी मैटर हमारे संज्ञान में, अभी कुछ लोग जैसे चुनाव का समय चल रहा है, लोग 333 प्रत्याशी पूरे प्रदेश में चुनाव मैदान में नई बातें करेंगे, नई वादे करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खूब पता है हम लोग अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो तो ऐसे वादे कर जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 5 देंगे, 5 का 10 करने की कह रहे हैं, वो कह 25 करेंगे। उन्हें पता है आएंगे नहीं। कल आप कहेंगे 25 करो, तो हम जीते नहीं, इसलिए करे नहीं। तो हमारा चूंकि चुनाव पिछली बार भी हम पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर चुनाव जीते थे, और अब की बार जो फिरोजाबाद हम आए, फिरोजाबाद में पिछली बार हम आए भी नहीं थे चुनाव में, और अब की बार फिरोजाबाद से हमको काफी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। और ईश्वर ने चाहा, मैं निश्चित रूप से, राधा रानी की कृपा रही, तो निश्चित रूप से हम जो है पहले नंबर पर चुनाव जीतेंगे। और अधिवक्ताओं के लिए पुनः काम करेंगे, अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए काम करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए हमने पहले भी, आदरणीय, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बताएंगे। हापुड़ के मसला आपने देखा, बड़ा एक मसला हुआ था। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार 15 दिन तक लगातार स्ट्राइक चली थी। और जब तक अधिवक्ताओं की, जो हापुड़ के अधिवक्ताओं की, प्रदेश के अधिवक्ताओं की मांग थी, वो जब तक नहीं मानी गई, आपने देखा होगा
हाई कोर्ट से लेकर कमिश्नरी से लेकर सेशन कोर्ट से लेकर तहसील से लेकर चकबंदी न्यायालय से लेकर तमाम रजिस्ट्री दफ्तर तक सब बंद रखे थे। और नतीजा ये हुआ कि प्रदेश सरकार को मानना पड़ा। अधिवक्ताओं की सारी मांगे, हापुड़ वाले आंदोलन में जो भी मांग हमारे साथियों की थी, एक भी मांग बाकी नहीं बची। चाहे वो ट्रांसफर का मसला था, एडिशनल एसपी डिप्टी एसपी ट्रांसफर हुए, चाहे वो सस्पेंशन का मसला था, इंस्पेक्टर एसएसआई सस्पेंड हुए, चाहे मुकदमा दर्ज होने का मामला था तो हमारे अधिवक्ताओं का मुकदमा उसी थाने में उसी पुलिस के खिलाफ दर्ज हुआ। और पूरे प्रदेश में उस आंदोलन के दौरान लगभग 50 मुकदमे अधिवक्ताओं पर दर्ज हुए थे। वो सारे मुकदमे उसी टेबल पर बैठ करके समाप्त हुए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर एक भी मांग अधिवक्ताओं की हापुड़ आंदोलन के दौरान की बाकी हो तो मैं चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा। लोग बहकाने का काम यहाँ करेंगे, बरगलाने का काम करेंगे, इस तरीके की बातें चर्चा करेंगे। आपको एक बात और बता दें, उत्तर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की एक बहुत बड़ी मांग पिछले 35-40 वर्षों से चली आ रही थी, जो कभी परवान नहीं चढ़ी। उस मांग को भी हमने उसी हापुड़ आंदोलन के दौरान सरकार के सामने रखा और वो थी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर एक हाई पावर कमेटी उसी समय शासन द्वारा गठित की गई, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव विधायी थे, डीजी प्रोसिक्यूशन उसमें मेंबर थे और उसमें बार काउंसिल का भी प्रतिनिधित्व था। बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार करके उस हाई पावर कमेटी को दे दिया। हाई पावर कमेटी ने उसे अप्रूव करके शासन को भेज दिया और शासन ने उसको लॉ कमीशन भेज दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तीसरे पायदान पर यानी अंतिम पायदान पे निश्चित रूप से अगले कार्यकाल में लागू होने का काम होगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हम चुनाव जैसे ही जीतेंगे, देखिए हमने पिछले कार्यकाल में बहुत काम किए, हम कभी घर नहीं बैठे। एक अधिवक्ता पूरे प्रदेश में और खासकर फिरोजाबाद से लेकर सहारनपुर तक, हम बहुत कई बार हो सकता है भाई कोई बलिया बांधा का कोई पुलिस रह जाए, लेकिन यहाँ से मेरा बॉर्डर है फिरोजाबाद, यहाँ से लेकर के और सहारनपुर तक का और मुरादाबाद तक और तमाम कासगंज और एटा तक कोई भी अधिवक्ता ये कह दे कि भाई हमने चेयरमैन साहब को काम बताया, हमारा काम नहीं हुआ, हमने फोन किया, हमारी बात नहीं सुनी, हम उनके घर पे गए, हमको थोड़ा बेइज्जती महसूस हुई, अगर बता दे तो हम चुनाव छोड़ के चले जाएंगे। हम तो बहुत सीधी देखिए, हम बहुत बड़े वकील नहीं हैं, हम तो आउटलाइन कोर्ट के वकील हैं, सेशन के वकील हैं, जिले के वकील हैं। ये काम जो है बड़े लेवल के लोग आते हैं, वो दुनिया भर की बातें करके चले जाएंगे। हम साफ गोई से बात करते हैं। हम निश्चित रूप से इतना दावा कर सकते हैं, अभी मुझे यहाँ मैं उस तरीके की राजनीति नहीं करता। लोग वहां से तैयार करके ले आते हैं, किसका हुआ है, किसका तो कराया, किसी ने लिखलाई और लेके आपको, मैंने आपका ये कराया, मैंने आपका यहाँ मुझे कम से कम 20-30 लोग मिले, भैया आपने हमारा ये काम करा दिया, हम तो आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे लोग मुझको यहाँ मिले। हम कभी याद नहीं रखते, हम तो काम करते हैं। और कोई भी साथी हमारे पास आता है, कोई भी साथी हमें कोई काम बताता है, सबसे पहला हमारा काम है हमारे पास आए हुए साथी का मान सम्मान करना और दूसरा फिर उसकी समस्या का निराकरण करना। यहाँ बहुत सारे साथी साथ में हैं, बता देंगे। पिछली बार तो हम टूंडला पे ही रुक गए थे, यहाँ आए भी नहीं थे। अब की बार हमको लग रहा है कि फिरोजाबाद में भी हमको अच्छा खासा समर्थन और अच्छा खासा वोट मिलने की पूरी संभावना है। और यहाँ के साथियों के समर्थन की बदौलत हम उत्तर प्रदेश में, ईश्वर ने चाहा तो जो नंबर 1 कम रह गया था उसे पूरा करने का काम फिरोजाबाद के साथी कर देंगे। फिरोजाबाद के लिए अगर आप जीतते हैं तो फिरोजाबाद के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये हमारा जो चुनाव है, हमारा जो पद है, वो पूरे प्रदेश स्तर का है। हमारा काम प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए, प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की मान सम्मान के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। रही बात फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में जो मुझे सबसे बड़ी चैम्बरों की दिक्कत दिखाई दे रही है, अगर यहाँ के एसोसिएशन हमारा साथ देगी, सही तरीके से रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पास करके, नक्शा बना करके, डीजे से अप्रूव करा करके शासन में भेजने का काम करेगी, हाई कोर्ट भेजेगी, यहाँ से अपने लेवल का काम अगर ये लोग कर देंगे, तो मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूँ, उसको हम हाई कोर्ट से पास कराने के होने के बाद शासन से फंडिंग कराने का काम निश्चित तौर पे करेंगे। क्योंकि हमारी कई दौर की वार्ता में मुख्यमंत्री जी से हुई है, हमेशा उन्होंने कहा है कि आप सही तरीके से एक नक्शा अप्रूवल डीजे का, हाई कोर्ट का लेकर के हमारे भेज दीजिए, हम चैम्बर बनवाने का काम। तो वहाँ चैम्बरों के लिए फंडिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 करोड़ रुपया, क्योंकि हमने कासगंज में कई जगह हमने कराए हैं, हापुड़ में कई जगह करवाए हैं। तो अगर जो है यहाँ से प्रॉपरली जाएगा तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था भी हम निश्चित रूप से करा देंगे। ये हमको बड़ी समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरा, अगर हम जीतते हैं तो दूसरा हमारा ये भी है कि देखिए, जो लोग
नए आ रहे हैं। अब 333 प्रत्याशी हैं। अब आप जानते हैं कितने लोग बाहर जाने, 300 प्लस तो बाहर ही चले जाएंगे। तो ऐसे भी हैं जो बहुत कम वोट जी लेके चले जाएंगे, कोई कुछ ज्यादा लेके चले जाएंगे, कुछ और ज्यादा लेके चले जाएंगे, लेकिन पता है हारने वाले को। तो वो तो ऐसा कह रहे हैं 25 लाख दिलाएंगे, बीमारी में तो फिर हमारा एम्बुलेंस आएगा, ले जाएगा, पूरा इलाज कराएगा, जहाँ 10 करोड़ रुपया लगे। और आपसे ये भी कहेंगे अरे भाई अधिवक्ता के उस पे नहीं, हम तो अगर अधिवक्ता का कोई कुत्ता पिल्ला भी मर जाएगा तो हम हड़ताल कर देंगे और बंद करा देंगे कचहरी। हम ये काम नहीं कराएंगे। ये न्याय के मंदिर हैं, हम पुजारी हैं। अगर न्यायालय चलेंगे तो हमारी रोजी रोटी चलेगी, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। हमारा भी एक उद्देश्य है, हमारी भी एक जिम्मेदारी है आम जनमानस के बीच में इस न्यायिक व्यवस्था का, जिस न्यायिक व्यवस्था का हम अंग हैं, उसमें अपनी एक मान्यता, अपना एक सम्मान बना के रखना है। तो ऐसे तो बहुत प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशी तो लाठी लेके चल रहे हैं कि हम तो आपके ठीक ही कर देंगे, हमें जिता दो, अदालतों को बैठने देंगे, थानों को उखाड़ देंगे, जनता की तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। तो भाई ऐसे लोगों का तो हम नहीं कह सकते, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम पिछली बार जीत गए थे और जबकि हमारा कोई काम नहीं था, हमारा कोई नाम नहीं था। अब की बार हमको आशा नहीं, विश्वास है कि हमें दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर हमारे साथी जितवाएंगे। और हम बड़ा वादा जरूर नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि हमारे पास कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की पत्रावली मेरे पास आई होगी, वो यहाँ के साथी की किस बहुतों की गई, एक भी बता दे कि साहब मेरे पास पेंडिंग हो। हाँ, इतना जरूर हम आपको कह के जा रहे हैं कि जो मृत्यु दावे की धनराशि जो इस समय तक जो चल रही है उसको डबल कराने का काम करेंगे। और जो मेडिक्लेम के पर हम लोग जो 10,000, 20,000, 50,000, 25,000, 35,000 दे रहे हैं, इसको सबको बंद करके कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस कराने का काम निश्चित रूप से करेंगे।